हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिन गुणधर्मों के बारे में, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% श्योर है जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। और समांतर श्रेणी का ये सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सो खूब ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अर्थात अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस 7 PM पर रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा टॉपिक है आज समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की जो क्लास हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली क्योंकि जो जो चीजें मैं यहाँ पर आपको निकाल करके, जो जो निष्कर्ष यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाने वाला हूं, वो कहीं और आप शायद नहीं पाएंगे। सो एक एक पॉइंट को समझते चलना, और वीडियो के अभी दो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं समांतर श्रेणी की, उसको बताने के बाद कुछ चीजें मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, वो सब की सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। लास्ट का टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एक भी टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पहला गुणधर्म आपके सामने लिखा हुआ, डियर स्टूडेंट्स, लिखा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी उसी सार्वंतर वाली समांतर श्रेणी में होती है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, करें अगर इसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दो या घटा दो, तो भाई सिंपल सी बात है, उस श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं, उस श्रेणी में जो पद हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अगर चेंज हो जाएगी तो जो नया एक सीरीज हमें मिलेगा वो भी एपी में होगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। साथ ही साथ वो एपी में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो पहले वाली श्रेणी थी उसका सार्वंतर, और ये जो आपने नई श्रेणी प्राप्त की है, प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ या घटा करके दोनों का सार्वंतर सेम होगा। ये यहां पर प्रॉपर्टी है, मैं इसको प्रूव करके भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले आपको ये जरूरी है कि इसके पहले के सारे लेक्चर्स आप लोग देख लिए हो, नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोगों को फटाफट से देख लीजिएगा। आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे लिस्ट बन गई है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ्स की, और आप आसान से उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए, प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम किसी भी श्रेणी की बात करते हैं, वो भी समांतर श्रेणी की, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर हमारे दिमाग में आता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं, माना, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम मानेंगे, माना कोई श्रेणी है, माना कोई श्रेणी, ध्यान देना, माना कोई श्रेणी हमारे पास है, और वो श्रेणी हम ले लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। आपको पता है जब कभी भी हम लोग कोई श्रेणी लेंगे, किसी श्रेणी की कल्पना करेंगे तो यही लेंगे, क्योंकि इस श्रेणी का प्रथम पद बच्चों क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें जो हमने यहाँ पर श्रेणी ली है, जो कि समांतर श्रेणी है, तो आपसे पूछा जाए कि सर इसका प्रथम पद क्या है, तो आराम से आप बताएंगे। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, बने रहिए एकदम बढ़िया से। इसका प्रथम पद क्या है? ए है। हम आपसे पूछे कि सर इसका सार्वंतर, सार्वंतर माने क्या? कॉमन डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे डी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक श्रेणी ले ली जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी था, इसलिए हमारी श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ूंगा भी और घटाऊंगा भी, प्लस माइनस दोनों एक साथ करके दिखाऊंगा। माने प्लस करोगे तब क्या होगा, माइनस करोगे तब क्या होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। आप कहेंगे श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित संख्या b जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है। दोनों चीज कर लेते हैं एक साथ, नहीं तो अलग अलग करेंगे तब भी हो जाएगा। तो इसके प्रत्येक पद में हमें b प्लस माइनस करना है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस माइनस b, कॉमा a प्लस d प्लस माइनस b, a प्लस 2d प्लस माइनस b, a प्लस 3d
प्लस माइनस बी। समझ रहे हो? हमने क्या किया, जो श्रेणी हमारे पास दी गई थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमने उस श्रेणी के प्रत्येक पद में एक फिक्स नंबर लिया b, जिसको हमने प्लस और माइनस किया है। तो देखो क्या होगा, हमें यह प्रूफ करना है कि जो हमें मिली है वो भी एक क्या होगी, समांतर श्रेणी। यही तो हमारी प्रॉपर्टी, यही तो हमारा गुणधर्म है कि हमारे पास अगर कोई एपी है, उसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ या घटा रहे हो, तो जो नई श्रेणी मिलेगी वो भी समांतर श्रेणी में होगी, साथ ही साथ उसका जो सार्वधातर होगा वो वही होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करना होगा, a प्लस माइनस बी बच्चों ऐसे लिखो, और इसको एक साथ लिख लो, a प्लस माइनस बी लिख लो, और प्लस में बच्चों यहां पर d लिख लो, कॉमा इसको इसके साथ लिखो a प्लस माइनस बी, और प्लस में क्या लिख लो, 2d लिख लो, और a प्लस माइनस बी लिख करके प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहां क्या करो, 3d लिख लो, एंड डॉट 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 लिख लो। देखो ध्यान से, आपके पास एक श्रेणी बन चुकी है। अगर हम इस पूरे को, ध्यान दो, इस पूरे को कैपिटल A मान लें, तो डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा इस पूरे को, तो यहां a मिलेगा, और यहां a प्लस कितना मिलेगा, d मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, a प्लस 2d मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, a प्लस 3d मिलेगा, एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ये रिजल्ट मिला है, यह रिजल्ट भी एपी में है कि नहीं है? सर, इसका प्रथम पद कैपिटल ए है और सार्वधातर वही डी ही अभी भी है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से यह प्रूफ हो गया कि जब हम किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो हमें नई श्रेणी प्राप्त होगी वो हमेशा क्या होगी, समांतर श्रेणी में ही होगी, और उसका जो सार्वधातर होगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, सेम होगा। जो पहले का कॉमन डिफरेंस था, जो पहले का सार्वधातर था, वही अभी भी रहेगा। इस तरीके से यहां से प्रूफ हो जाता। हम लोग लिख देते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त भी एक समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद कितना है सर, हम यहां पे लिख देंगे, जो हमको एपी मिली है इतना कंडीशन करने के बाद, उसका प्रथम पद ए है, और सार्वधातर अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसका सार्वधातर आपको स्मॉल डी यहां पर नजर आएगा। अर्थात ये जो रिजल्ट हमको मिला है, ये भी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वधातर वही है। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई श्रेणी दी गई होगी, उसके प्रत्येक पद में हम कोई निश्चित संख्या जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी समांतर श्रेणी में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और आपकी बुक में भी इस प्रॉपर्टी को बताया गया होगा, बट हो सकता है बस उसको प्रूफ ना किया गया हो, लेकिन हम किस दिन काम आएंगे, इसलिए हम काफी डिटेल में डिस्कस करें। हो सकता है कई सारे बच्चों को एहसास होता हो कि सर ऐसे ही लेक्चर हमारे स्कूल में चल रहा है, बट डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो कुछ भी आप सीखेंगे उससे कुछ ना कुछ ज्यादा आपको यहां पर जरूर से जरूर सीखने के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है। या आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग को शेयर जैसे करते हैं करते रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। यदि हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो हमें नई श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी का भी सार्वधातर वही होगा और वो भी समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट्स कि यदि, ध्यान दो, दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी एपी के, ध्यान देना, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, प्रत्येक पद को किसी निश्चित संख्या या राशि कह सकते हैं, निश्चित राशि से गुणा या भाग किया जाए, गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। सेम प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, जिसको आप वैसे जैसे हमने अभी कराया वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। एग्जांपल लेकर के आपको इसको आसानी से समझा देता हूं। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ डियर स्टूडेंट्स ये सब कहां है, एपी में है। और इस एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, सबको दिख रहा है यहां पर 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, एक एपी है। मैं क्या करता हूं, इसके प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर देता हूं। करो गुणा, यहां कितना आएगा सर,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 10 दूना 20। ठीक है, देखो ध्यान से कितने कितने का अंतर हो गया, 4 4 का अंतर हो गया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहां भी 4 का अंतर हो गया, यहां पर भी 4 का अंतर, यहां पर भी 4 का अंतर हो गया। लेकिन ऐसा करने से जो हमें एपी मिली, जो हमें श्रेणी मिली, वो भी तो एपी में है, वो भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन उसका सार्वंतर नहीं बदला है। नहीं बदला है क्या? बदल गया है। उसमें जब हम प्लस या माइनस कर रहे थे तो इन दैट के समांतर श्रेणी का सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। यही कंडीशन कब होगी? भाग करने पर। भाई इसको भाग दोगे ये बन जाएगा, तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 4 था तो यहां पर 2 हो जाएगा। एक लॉजिक के साथ ये भी कह सकते हैं, भाग देंगे जिससे भाग देंगे उतना गुना सार्वंतर कम हो जाएगा, गुणा करोगे जिससे गुणा करोगे उतना गुणा सार्वंतर क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? कोई डाउट शायद आपको नहीं हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा। 2 प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि यदि हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, यदि हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या बच्चों जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें जो नई श्रेणी प्राप्त होगी वो कहां होगी? एपी में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। साथ ही साथ उसका सार्वंतर। इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं आप सोच लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो उसी सार्वंतर वाली समांतर श्रेणी में होगा जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन गुणा या भाग करेंगे तो समांतर श्रेणी तो बनेगी, लेकिन उसका सार्वंतर, उसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कई सारी बुक मैं देखता हूं उसमें एक साथ उठा करके लिख दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से जोड़ा या घटाया जाए, गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है, उसका सार्वंतर समान होता है। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। अब एक और प्रॉपर्टी जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है डियर स्टूडेंट किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत, आदि माने प्रारंभ से, अंत माने लास्ट से, समान दूरी से समान दूरी पर स्थित पदों का योग सदैव कांस्टेंट होता है, समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी आती है। तो आइए इसको भी हम लोग यहां पर प्रूव कर लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स? समझते चलिएगा। प्रॉपर्टी गुण है किसी एपी, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी एपी के आदि तथा अंत से, ध्यान देना, अंत से समान दूरी वाले पदों का योग समान होता है। और मैंने बताया कि वो a प्लस एल के बराबर भी होता है, बट अभी मैं प्रूफ करने चल रहा हूं। क्वेश्चन समझिएगा। किसी एपी के आदि तथा अंत से, आदि माने क्या बताया डियर स्टूडेंट्स हमने? आदि माने क्या होगा? प्रारंभ होगा, और अंत माने तो अंत होगा ही, लास्ट जिसको हम कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी के आदि माने प्रारंभ से, अंत माने उधर से, समान दूरी पर पदों का जो योगफल होगा वो समान होगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई एपी है, प्रारंभ से उसका 5वां पद निकालिए और अंत से 5वां पद निकालिए। मैंने आपको फार्मूला बताया डियर स्टूडेंट्स कि प्रारंभ से n वां पद निकालने का फार्मूला tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और लास्ट से n वां पद निकालने का फार्मूला l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैंने रिकॉल करा दिया है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एपी के स्टार्टिंग से 5वां पद निकालें और लास्ट से 5वां पद निकालें तो दोनों का जो योगफल होगा वो कुछ होगा। ऐसे ही अगर हम किसी श्रेणी के स्टार्टिंग से 10वां पद निकालें और अंतिम से 10वां पद निकालें तो दोनों का योगफल जो होगा उतना ही आएगा जितना 5वें पद का योगफल आएगा। तो आइए करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से क्या मानेंगे। मान लेते हैं, माना किसी एपी का प्रथम पद कुछ ले लेते हैं, प्रथम पद बराबर a तथा सार्वंतर बराबर d और अंतिम पद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अंतिम पद बराबर l है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, एक श्रेणी, एक एपी हमने यहां पर लेट कर लिया, मान लिया, और हमने ये मान लिया कि इस श्रेणी का
प्रथम पद स्मॉल ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और अंतिम पद जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, एल है। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभ से कोई पद निकालेंगे, वही पद अंत से भी निकालेंगे और दोनों का योगफल निकालेंगे। ऐसे रैंडमली ले लेंगे, जैसे 5वां पद ले लिए, फिर 7वां पद ले लिए, फिर 9वां पद ले लिए, 2-3 निकाल के आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसका, किसका, इस एपी का, एपी का ध्यान देना, प्रारंभ से 5वां पद मान लो हम निकालना चाहते हैं, माने T5। तो फार्मूला क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी स्टूडेंट्स कितना होगा, d होगा। तो T5 ठीक है, ये आपको निकालने पे निकलेगा a प्लस 4d। ये देखो ध्यान से, हमने इस AP का प्रारंभ से 5वां पद निकाला है। अब मान लो इसी का हम क्या करें, अंत से 5वां पद निकालें, अंत से 5वां पद। तो T5 का फार्मूला क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो T5 के लिए यहाँ पे L होगा ही, n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो T5 जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो L माइनस 4d आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का योग निकालूंगा, किसका किसका, माने प्रारंभ वाले का और प्लस अंत वाले का। प्रारंभ से 5वां पद और अंत से 5वें पद का योगफल निकालिएगा। तो यहाँ आपके पास है a प्लस 4d और प्लस यहाँ है l माइनस 4d। 4d से 4d कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, l आ गई। अर्थात इस AP के प्रारंभ से 5वें पद और अंत से 5वें पद का जो योगफल है वो कितना है, a प्लस l है। आइए कोई और निकालते हैं और डायरेक्ट आपको निकालेंगे, निकाल करके दिखाएंगे। मान लो हम 10वां पद निकाल लें, यार चलो ठीक है 10वां न करके 11वां निकाल लें। यानी T11 फ्रॉम स्टार्ट से हम निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a प्लस कितना आ जाएगा, 10d आ जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसे ही हम मान लो T11 निकालते हैं, फ्रॉम लास्ट निकाल देते हैं, माने अंत से। तो क्या होगा, L माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा L माइनस डियर स्टूडेंट्स कितना, 10d। अगर इन दोनों का हम योग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो a प्लस 10d प्लस L माइनस 10d होगा। 10d से 10d हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना, a प्लस l। देखो ध्यान से, जब मैंने इस AP का, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब मैंने इस AP का प्रारंभ से 5वां पद निकाला और अंत से 5वां पद निकाला और दोनों का योगफल मैंने ज्ञात किया, तो मुझे क्या मिला था, a प्लस l मिला था। ऐसे ही जब मैंने इस AP का प्रारंभ से 11वां पद निकाला और अंत से भी 11वां पद निकाला, तब भी दोनों का योगफल हमने ज्ञात किया, तो a प्लस l ही हुआ। ऐसे ही आप करके देखिएगा, इस श्रेणी का कोई भी पद निकालो आदि से और कोई भी पद निकालो अंत से, जब दोनों का योगफल, दोनों का सम आप लोग फाइंड करेंगे, इन दैट केस आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि दोनों का योगफल सदैव कितना आएगा, a प्लस l ही आएगा। सपोज कर लीजिए कि आप n माइनस 1वां पद निकालना चाहते हो, माने nवां पद, तो Tn इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और इधर से लास्ट से निकालोगे तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। जब nवां पद निकालोगे तो दोनों का योगफल करोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा, a प्लस l ही आएगा, हमेशा आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए भी आप लोगों से पूछी जा सकती है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे ही करोगे, रैंडमली 1-2 पद निकाल करके दिखा दोगे और लास्ट में लिख दोगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल सदैव कांस्टेंट होता है और अचर होता है, और वो आता कितना डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू हमेशा a प्लस l आएगी। यही कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों को सदैव वहां से प्राप्त होती है। आशा करते हैं ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही आसान तरीके से, बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जिस तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं वैसे सभी के सभी बच्चे नोट्स बना लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पास करके आप लोग नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। नोट्स बहुत जरूरी है, साफ सुथरी। वैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास रेगुलर नोट्स सेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई सारे बच्चे अपनी जो थॉट है मेरे प्रति, कई सारे बच्चे बहुत अच्छा लिख करके भेजे हैं।
मैं जल्द ही एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा और ज़्यादा थॉट आ जाए उसके बाद तब एक ही वीडियो में सबका नाम लूँगा, सबके साथ डिस्कस करूंगा। और मुझे बड़ा ही गर्व होता है ये जानकर, ये समझकर, ये जानकर कि हम आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और आप लोगों को मुझसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, उसका यूज़ करके तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। वो है क्या डियर स्टूडेंट्स? देखो, जब कभी भी आप लोग समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स को जब आप लोग डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो कभी कभी वहां पर आपको संख्याओं को मानने की आवश्यकता होगी, कभी कभी आपको वहां पर संख्याओं की मानने की आवश्यकता होगी। तो वहां पर XYZ मान करके काम नहीं चलेगा। वहां पर क्या संख्याएं मानी जाती हैं उसको ध्यान से आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास करिए। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें 3 संख्याएं माननी होंगी, ध्यान दीजिएगा, जब हमें कभी भी कहेगा कि 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कि AP में है, बाकी उसके साथ कोई कंडीशन दी गई होगी, तो ध्यान रखिएगा हमेशा AP में जो 3 संख्याएं मानी जाएंगी A-D, A और A+D डियर स्टूडेंट्स आपको मानना होगा, हमेशा से ध्यान रखिएगा। जब कभी भी समांतर श्रेणी में आपको 2 संख्याएं माननी होंगी तो उस सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि 2 देने का मतलब है कि वहां पर D वगैरह निकल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब कभी भी डियर स्टूडेंट्स आपको समांतर श्रेणी में संख्याएं माननी होंगी, और कितनी संख्याएं माननी होंगी? 3, तो आप क्या मानोगे? A-D, A और A+D वहां पर मानेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपको समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं मानने की जरूरत पड़ी, 4 नंबर्स आपको मानने का जरूरत पड़ा, जो कहाँ है? AP में है। तो आप सदैव याद रखिएगा A-3D, A-D, A+D और A+3D माना जाता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो सारे क्वेश्चन का जवाब बच्चों आपको तब मिलेगा जब आप लोग भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देन हम आपके साथ वहां पर डिस्कस करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में इसके बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सो आपको वहां पर यहां समझने के लिए मिलेगा। तो कभी कभी डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए 5 पद आपको मानने के लिए दे दे, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या मानेंगे? मान लीजिए कि अगर हम ये देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में कितना है, नॉर्मली सिलेबस में 3 या 4 पद मानने की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन हमने बुक उठा करके देखा तो आपके सिलेबस से 5 और 6 पद के बारे में भी बताया गया, इसीलिए मैं आपको सबके बारे में बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 5 संख्याएं अर्थात 5 नंबर्स मानने की जरूरत कभी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा आप इन दैट केस A-2D, A-D, A+D और A-2D मानेंगे। जब कभी भी डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी संख्याएं माननी पड़ेगी? 5, तो A-2D, A-D, A+D और A+2D डियर स्टूडेंट्स वहां पर आप लोग मानेंगे। कब मानेंगे ऐसा? जब आपको 5 संख्याएं मानने के लिए कभी कहा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको वहां पर मानने के लिए बच्चों क्या कहता है, मान लीजिए कि आपको 3 हो गया, 4 हो गया, 5, मान लो अगर आपको 6 संख्याएं मानने के लिए कहता है तो क्या करोगे आप लोग? ध्यान दीजिएगा, 6 संख्याएं अगर कभी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आएगा A-5D, A-3D, A-D, A+D, A+3D और डियर स्टूडेंट्स A+5D। सदैव ध्यान रखिएगा ये कब यूज होगा? ये तब यूज होगा जब आपको 6 संख्याएं मानने के लिए कहा जाएगा तब। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बच्चों वहां पर कितनी संख्याओं के बारे में बोले? 7 संख्या के बारे में बोले, तो यहां बीच में A लिखो, यहां A+D लिखो, A+2D लिखो और A+3D लिखो, 3 तक इधर चले जाओ और A-D, A-2D और A-3D, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं वहां पर आपको माननी होंगी। और 7 संख्याओं तक ही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में वहां पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, हमने 6 यहाँ पर 6 तक ही दिया गया है, मैंने आपके साथ 7 तक डिस्कस कर दिया। अगर 7 संख्याएं माननी होंगी तो आप ये मानेंगे। आपके सिलेबस में 6 संख्याएं मानने तक ही डिस्कस किया गया है। इन सभी मानने वाली संख्याओं का यूज करके हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट जहां पर अगर आप जो संख्या यहां पर माननी है वो अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाता हूं कि कहां पर डियर स्टूडेंट्स इसका यूज आपको करना होगा, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि सर ये जो हमने माना है इसका यूज कहां पर होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को यहां पर जो भी मैंने लिखवाया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको साथ शेयर करता हूं और दिखाता हूं कि जो संख्याएं हम लोगों ने मानी है
इन संख्याओं को मानने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर इस कॉन्सेप्ट का हम लोगों को यूज़ करना होगा। थोड़ी सी क्लास आज की लंबी हो सकती है, बट ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सभी के सभी प्यारे बच्चे अपने अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं। हम आप लोगों से बार बार यही कह रहे हैं कि अपने सभी के सभी दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। हमारी भी एक इच्छा है कि जल्दी से क्या हो जाए, आप जानते हैं, बार बार नहीं बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो इस बुक का एग्जाम्पल है, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप लोग देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ बोल रहा है समांतर श्रेणी, कह रहा है समांतर श्रेणी की 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी की कितनी संख्याएं ज्ञात कीजिए? 5 संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 संख्याएं क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का योग, ध्यान दीजिए, कह रहा है जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। का योग चौथी संख्या के, डियर स्टूडेंट्स, क्या है? संख्या के बराबर है। संख्या के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास दिया है। और क्या दिया है? कह रहे हैं और पहली व तीसरी संख्या का योग जो है वो 60 है। और पहली और तीसरी संख्या का योग दिया है कि क्या है? 60 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी की 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का योग जो है वो चौथी संख्या के क्या है? बराबर है। और पहली व तीसरी संख्या का योग जो है, पहली व तीसरी संख्या का जो योग है वो 60 दिया है। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। लॉजिक कौन सा यूज होगा डियर स्टूडेंट्स? अभी जो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम 5 संख्याएं जो मानने के लिए बताएं वही आप लोग मानेंगे। कहेंगे माना एपी की, ध्यान दीजिएगा, माना एपी की वे 5 संख्याएं, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, वे 5 संख्याएं क्या मानोगे? a-2d, a-d, a+d और क्या है? a+2d है डियर स्टूडेंट्स। ऐसा हम लोग मान लेंगे। 5 संख्या माननी है, यही हमने बताया था, ये आप लोग मान लेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां बोलेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली कंडीशन कुछ दी गई है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन कह रहा है जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्या मतलब ये और ये, मींस a-2d और प्लस a- कितना डियर स्टूडेंट्स? d इक्वल है। प्रथम 2 का योग किसके इक्वल है? देखो लिखा है प्रथम 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या मतलब इसकी बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है भाई? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, मींस a+d के यहां पर बराबर कह रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, एक ए से यहां पर डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा कितना आपके पास? a बचेगा और यहां पर हो जाएगा 2d - d, मींस हो गया -3d इक्वल टू d, मींस आपको a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहां पर कितना मिल जाएगा? 4d मिल जाएगा, जिससे आपको एक रिलेशन यहां पर मिल जाएगा। अभी इसका हम लोग यूज करेंगे। पहली कंडीशन का हम लोगों ने यूज कर दिया। पुनः इसने कहा है कि पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का, पहली ये है डियर स्टूडेंट, तीसरी ये है, मींस a-2d प्लस a, दोनों का योगफल कितना दिया है? 60 दिया है। समझ आ रहा है? अब देखो कितना हो जाएगा? a प्लस a मींस कितना? 2a-2d इक्वल टू 60। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से a का मान ला करके यहां पे रख देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट? समीकरण 1 से क्या रखने पर? मान रखने पर। क्या करेंगे? समीकरण 1 से मान रखने पर यहां हो जाएगा आपका 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4d है, ठीक है। और माइनस में डियर स्टूडेंट्स 2d इक्वल टू 60 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास? 8d माइनस 2d इक्वल टू 10। यहां पर आया 6d इक्वल टू 10, नहीं भाई 60 इक्वल टू 60, तो d इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको 10 मिल जाएगा, मींस d की वैल्यू मिल गई। आप d की वैल्यू यहां पे रख करके आप क्या फाइंड कर सकते हो? a यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 हो जाएगा, देन a इक्वल टू आपको 40 मिल जाएगा। चलो भाई a और d हमें मिल गया। अब हमारी AP जो थी उसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारी AP क्या थी भाई, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। a की वैल्यू पुट करो भाई, a मीन्स कितना 40, d मीन्स 10 आया है तो 2 इंटू कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, a मीन्स 40 और d माइनस यहाँ पे 10 आया है, a मीन्स 40 आया है, फिर यहाँ पे a कितना रख दोगे 40 और प्लस d मीन्स 10, यहाँ a प्लस a मीन्स कितना 40 प्लस 2 इंटू डियर स्टूडेंट्स कितना 10। सॉल्व कर डालो इसको, यहाँ पर देखो 40 माइनस 20 मीन्स कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 30 आएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा सर 40 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 60 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन 5 संख्याओं के बारे में ये हम लोगों से पूछ रहा था वो 5 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 20, 30, 40, 50, 60। आप देख सकते हैं ये संख्याएं वो सारी कंडीशन को फॉलो कर रही हैं जिसके बारे में ये बोल रहा था। इसने कहा था कि पहली और तीसरी का योग जो है, प्रथम 2 संख्याओं का योग जो है वो चौथी के बराबर है। देखो 20 और 30 बराबर 50 दिया गया है। फिर इसने बोला था किसका किसका योगफल बोला था डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा लास्ट में पहली और तीसरी का। देखो पहली माने 20 और तीसरी मीन्स 40, 20 और 40 कितना होना चाहिए तो 60, वो भी हो रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में हैं जो पूछे जाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कि हमें संख्याओं को क्या मानना है, इन दैट केस आप इन सारे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे और आपसे गलतियां हो जाएंगी। इसलिए जो प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ डिस्कस की हैं उनको आप लोग जरूर से जरूर यूज करें। अगर उनको प्रॉपर्टीज को आप लोग यूज करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको कहीं पर भी कोई समस्या डियर स्टूडेंट्स नहीं होगी। आइए कोई और क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं और आपको एक टास्क भी देते हैं जिसको आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आकर के मुझे जरूर से जरूर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याओं का योगफल। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के 4 लगातार पदों का योग दिया है बच्चों। यहां पर कितना है 20 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग 120 है और उनके वर्गों का योग कितना है डियर स्टूडेंट्स 120 है, 120 है। कह रहा है उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसी लॉजिक का यूज होगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस हो रही हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को समझ करके ही खिसकिएगा और टास्क जरूर लेकर के जाइएगा। डियर स्टूडेंट कह रहा है 4 संख्याएं, तो क्या मानेंगे, माना 4 संख्याएं। क्या बताया गया है 4 संख्या मानने के लिए? 4 संख्याएं जब मानने के लिए यहां पर बच्चों हमें बताया गया है तो वो बताया गया है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया 4 संख्याएं क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a और a प्लस 3d। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पर बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या, प्रथम शर्ता अनुसार। ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, प्रथम शर्ता अनुसार। प्रथम शर्त कह रही इन सब का योगफल कितना है 20 है, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना दिया है हमको 20 दिया है ना, 20 हमें यहां पर दिया हुआ। देखो 3d से ये 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, a कितना है 4a हो जाएगा, 4a इक्वल टू 20 होगा डियर स्टूडेंट्स, तो a इक्वल टू 4 5 20 5 यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमको क्या हो गई, मिल गई। अब हम क्या बोलेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बोलेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है, कह रही कि इनके वर्गों का योगफल मीन्स a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू
120 दिया हुआ है। क्या करोगे, ए की वैल्यू मिल गई है, रख देना है यहाँ पर 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 120। आशा करते हैं आप यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लगा करके सॉल्व करके आप लोग d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब d की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो आप a और d की वैल्यू ला करके यहाँ पे रखेंगे और आपको वो 4 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो आपको चाहती हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में जा करके इसका आंसर मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब आज की क्लास का हम आपको कुछ टास्क दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसको आपको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करना है। मैंने अभी दोपहर में एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको 3 बजे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आएँ तो निरंतर हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी न्यूज़ आएगी हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, और सिलेबस तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आइए, एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग उससे करेंगे, बुक नहीं है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समांतर श्रेणी की, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी की 3 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए, कि 3 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का योग, बोल रहा है यदि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बच्चों बोल रहा है कि 54, ठीक है, हो तथा और कुछ दिया है, तथा प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, तथा प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और कोई डाउट होगा तो आप हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आकर के आपको अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आज के इस क्लास के साथ आपके फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं एक डाउट सेशन रखूंगा, उस डाउट सेशन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। अभी फटाफट से जिन्होंने अपना फर्स्ट चैप्टर तैयार नहीं किया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट देख करके उसकी नोट्स तैयार कर लीजिए, और जब मैं डाउट सेशन अनाउंस करूंगा इन दैट केस आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के बता देंगे कि सर हमें इस तरह का क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक डाउट सेशन में आपको सॉल्व करा देंगे। और आज की इस क्लास के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम समांतर श्रेणी था कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बड़े ही उत्साह के साथ, जिसका नाम गुणोत्तर श्रेणी है, और आपको कुछ नया सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।